नमस्कार, मैं हूं सुनीता मनोचार। सुनीता कुकिंग बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। गुजिया तो बहुत लोग बना रहे हैं, होली है तो बनेगी ही, लेकिन मेरे स्टाइल से बना के देखिएगा। बनाते हैं तो एक पाव पहले मैं मावे को भून लेती हूँ। भूनना इसलिए चाहिए कि जिससे इसका स्टेरिलाइजेशन हो जाए और इसकी लाइफ जो है ना बढ़ जाए। तो मावे को भूनते हैं। सबसे पहले गैस जला रही हूँ। अपनी मर्जी से भूनना है आपने। अगर बहुत ब्राउन करके भून लोगे तो आपकी जो शेल्फ लाइफ है गुजिया की वो बढ़ेगी। अगर आपने वाइट वाइट ही भून लिया कि चलो जी हो गया स्टेरिलाइजेशन, तो हो गया, अभी बाजार की चीज़ थी, स्टेरिलाइज मैंने जितना चाहिए था, ज़रूरी था उतना कर लिया, तो शेल्फ लाइफ हो जाएगी कम। तो अगर आपको गुजिया बहुत सारी बनानी है और आपको लग रहा है काफ़ी दिन तक खाई जाए तो उसको बहुत अच्छे से भूनिए। अगर लग रहा है नहीं थोड़ी बना रहे हैं 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, फिर कोई चिंता नहीं, कम भूनो ज़्यादा भूनो दोनों चलेंगे। फिर मावा से देखो जरा घी रिलीज हो रहा है, कलर देखो थोड़ा सा येलोइश हो गया, हल्का सा और पिंक हो लेगा जब तक, बस तब तक और कुक करूँगी इसको मैं। तो बस गैस में कर लेती हूँ बंद और इसको कर लेते हैं पहले ठंडा। ठंडे में हमें चीनी मिलानी है जिससे कि नरमी जो इसकी बनी रहे मावे की। अभी डालूंगी तो पहले तो चीनी पिघल जाएगी, फिर जो सामान भी हमारा होगा वो चेहरेपन में आना शुरू हो जाएगा। तो गैस बंद, इसको पूरा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब मिलाएंगे। गैस बंद। ये इसकी फाइनल लुक है। मैं सिर्फ 1 पाव मैदे की बना रही हूँ, तो मुझे बहुत ब्राउन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। मेरी 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो बस इसको ठंडा होने रख रही हूँ, बाद में शुगर ऐड करते हैं इसमें। तो 2.5 कप मैंने ले लिया मैदा, 2.5 कप मतलब 250 ग्राम के करीब, ठीक है। अब इसमें डालना है मोइन। घी का डालो, तेल का डालो, मुझे तेल का भी पसंद है। आमतौर पे लोग तेल का पसंद नहीं करते हैं, तो मैं घी का डालती हूँ फिलहाल। ये 60 ml 1/4 कप फुल करके डाला मैंने घी का, मेल्टेड घी लिया। अब इसको अच्छे से मैदे में रब कर लेते हैं जिससे हर पार्टिकल एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से घुल मिल जाए। लोग इसको कहते हैं कि मुट्ठी वाला हमें चाहिए है, तो मेरी नज़र में तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि जो मैंने मेजरिंग बताई हो उसकी मुट्ठी ना बनती हो। बने ना बने ज़्यादा चेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस इसको आप अच्छे से मिक्स कर लो। सारा ऐसे मैंने हाथ से तो मिक्स कर लिया, पर उसके बाद चाहिए रबिंग, ये वाली। इससे जो मिक्सिंग होती है ना वही ज़्यादा अच्छी काम करती है। 2-4 मिनट 5 मिनट जो लग जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी ने सारा बढ़िया हमारा काम करना है तैयार, तो इस टाइम को लगा लेना पड़ेगा। ये सारा मिक्स हो गया है। मुट्ठी वाला जो लोग कहते हैं वो भी चेक कर ही लो, ठीक है ना। तो चलो पानी डाल के गूंथना है अब इसको। तो पानी मैंने 1 कप में ले लिया है, काफ़ी सारा बचेगा, थोड़ा ही लगता है इसमें, क्योंकि हमने इस पानी से आटे जो को गूंथना है वो नरम नहीं बनाना, हमें सिर्फ बांधा बांधी करनी है, ब्लेंड हो जाए, आटा बन जाए, बस इतना ही। बहुत नरम करके, बहुत गूथा गाथी करके उसमें लचक पैदा नहीं करनी है हमें। तो बस हल्का फुल्का ही गूंथना है इसको, बहुत प्रेशर की, बहुत पानी की ज़रूरत नहीं है। क्रैक रहेंगे आटे में चलेगा, डरने की कहीं कोई बात नहीं है, बढ़िया बनता है उसी से। देखो बंदा हो गया ना, इकट्ठा हो गया, और पानी की ज़रूरत नहीं है इसको, बहुत मलना भी नहीं है। क्रैक ही दिख रहा है, काम करते कराते ही क्रैक अपने आप कम हो जाएंगे, लेकिन इस टाइम मैं मल के क्रैक दूर नहीं करूँगी। थोड़ा सा हाथ पे मैंने लगा लिया घी, और इस आटे को थोड़ा सा इकट्ठा करके ढक के रख देते हैं। मावा ठंडा हो गया, इकट्ठा हो जाता है ना, इसको पहले मैं ज़रा एक सार कर रही हूँ, उसके बाद इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया था ना ठंडे में मिलाते हैं। ठंडा हो गया, ये इकट्ठा हो गया, इसको पहले ठीक कर रही हूँ, फिर मिलाते हैं अभी। तो 1/2 कप मैं इसमें मिला रही हूँ नारियल बूरा, पिसी चीनी मिला रही हूँ, नारियल बूरा, सॉरी चीनी का बूरा आता है ना वो भी चलेगा, कुछ भी मिला सकते हो। आधा कप मैंने मिलाया, 1/4 कप तक आराम से चला सकते हो,
मीठी चीज़ मीठी खानी है तो एक्चुअली मैदा बिना मीठे खाया नहीं जाता, तो पौना कप तक आराम से बढ़ा सकते हो। ये आपके लिए 2 टेबलस्पून मैंने चिरौंजी। कोई भी ड्राई फ्रूट डालोगे थोड़ा क्रश करके डालना, ऐसा ना हो कि उसकी चुभन से मैदे की लेयर फट जाए, ठीक है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। अभी सबको मिक्स कर लेते हैं। इलायची पाउडर रह गया है, वो भी मिला लेते हैं, 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून गया ये इलायची पाउडर। इसको अच्छे से मिक्सिंग। उसके बाद इसके पोर्शंस, आटे के पोर्शंस बनाते हैं। फिर ये मिक्स हो गया, इसके पोर्शंस थोड़े थोड़े बना के रख लेते हैं आइडिया से, ऐसे करके, ताकि उसको वक्त उठाना आसान रहे। तो ऐसे आपको लग रहा है ना बड़ा ड्राई ड्राई है, जब ये मेल्ट हो जाएगा ना तब ये ड्राई नहीं रहेगा, गर्मी में जाते ही मेल्ट होगा ये। मुझे चाशनी वाली पसंद है ना, मुझे अंदर भी चीनी चाहिए बाहर भी, तो 1 कप चीनी और 1 कप पानी डाल के मैं थोड़ी सी इसमें कर रही हूँ चाशनी तैयार। धीमी आंच पे इसको चढ़ाती हूँ तब तक ये मेल्ट होगी। इधर कढ़ाई रखते हैं इस बीच, ये दूसरी साइड रख रही हूँ, यहाँ पे धीमी आंच पे रख दिया मैंने। तो घी और तेल दोनों चीज़ें मिलाकर मैंने ले लिया कढ़ाई में। घी मैंने इसलिए लिया है कि घी में जब हमारी गुजिया तलेगी या कोई भी मीठी चीज़ जब आप बनाते हो तो रिफाइंड की एक महक होती है ना, तो वो उसको डल कर देता है, महकने नहीं देता। मीठी चीज़ हमेशा हमारी घी में स्वाद लगती है। तो कोई अगर पूरा घी नहीं ले सकता तो बीच में मिलावट करके ज़रूर लो, ताकि ऑयल की महक ना आए। तो ये धीमे से गैस जला देते हैं इसका। और यहाँ पर मैंने जो चीनी की चाशनी बने रखी थी, यहाँ देखो जरा सी चीनी बाकी है। गैस तेज करके एक उबाल दिलाती हूँ और गैस कर देते हैं बंद। ये इसको देखो उबाल आ गया, पूरा गैस कर रही हूँ बंद। इसको बहुत पकाने की जरूरत नहीं है, चीनी पानी हमने बड़ा लिमिटेड डाला है, तो इस करके निश्चिंत होकर एक अच्छा सा उबाल आए, गैस बंद। वापस हम अपने पिछले काम पे आते हैं, गुजिया की बनाने का शुरू करते हैं। गैस धीरे से गैस जलाई रखा है। गुजिया के कितने तरीके के साँचे आते हैं ना, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप और अलग अलग डिजाइनिंग है ना, तो हम इसमें से कोई भी चूज करके उससे बना सकते हैं गुजिया। और चाहो तो साइड से फोल्ड करके भी बना सकते हो, हाथ से ही। तो है क्या, दोनों का अपना फायदा नुकसान है। इससे बनाने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो आती है वो इकट्ठा हो जाता है, आटा बार बार बनता रहता है आटा, और बार बार हमें बनाना पड़ता है। और अगर हाथ से बनाओ तो मानो अपने गोल बेला और ऐसे ऐसे घुमाया तो कुछ बच के साइड में इकट्ठा नहीं होता आटा। दोनों का अपना फायदा अपना नुकसान। ये बहुत जल्दी बनती है, टाइम नहीं लगाना पड़ता है ऐसे मोड़ने में, और वो मोड़ने में टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन आटा उस पर खत्म हो जाता है। तो दोनों का अपना फायदा नुकसान है। तो मैं दोनों तरीके से एक एक चीज बताती हूँ आपको। तो ये पानी में थोड़ा सा मैदा डाल के स्लरी बना लो, या कि फिर सिर्फ पानी से चिपकाओगे तो उसमें भी चिपक जाता है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। स्लरी से भी चल जाएगा, पानी से भी चिपक जाती है गुजिया साइड से, और मोड़ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो हाथ से टच करके मुड़ जाती है। तो बेलते हैं गुजिया को, तो इसको रखते हैं पीछे। यहाँ देखो, सूखे आटे की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। इसमें मोइन जो होता है तो वो पूरा काम करता है, चिपकने नहीं देता आपकी रोटी को। देखो कितनी मोटी बनानी है, थोड़ी मोटी। रोटी जो आप रोज बनाते हो उससे थोड़ी मोटी है, ठीक है। मोटी थोड़ी सी इसलिए कि इसमें तो फिलिंग टिके। फिर मैंने उसको चाशनी में डालना है, तो वो सारा बराज तभी कर पाएगी जब थोड़ा सा मोटा होगा। तो सारा पहले मैं आटा बेलती हूँ, फिर फिलिंग करके बताती हूँ। तो ये जैसे मैंने बेल लिया, अब हमें मान लिया कि इस वाले गुजिया में डालना है मोल्ड में, तो ये डाला। एक साइड पे मैंने फिलिंग थोड़ी सी ऐसे करके रखी थी ना, वो रख देती हूँ। खुल गई उठाते उठाते ही, थोड़ी सी और, ठीक है। साइड में स्लरी से भी हो जाता है पान, और पानी से भी हो जाता है, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो ठीक है। पर स्लरी बना के फायदा ये होता है कभी आपकी गुजिया कहीं से छेद होने लगता है ना, कि छेद हो रहा है कुछ हो रहा है, तो फिलिंग कर लेती है, फिर वो खुलती नहीं है, जाके तेल में खुलती है, फिर नुकसान करती है, तो वो बच जाता है। कभी कभी स्लरी पास रखने से ये फायदा होता है कि आपका काम सेव ज़्यादा होता है। तो ये प्रेस करा, एक्स्ट्रा हटा दिया। आपने ध्यान दिया कि हमारा आटा बहुत नहीं गूंथा,
कितने क्रैक्स थे उसमें, और जब बना तो बिल्कुल स्मूथ हो गया। बस इसको रख लेते हैं ऐसे बना के। बिना मोल्ड के बनाना हो तो ऐसे बनाया और कर लिया काम, चलेगा। एक साइज की बनाना तो ऐसे भी चलेगा कि कोई अपनी कटोरी ली एक साइज की और उतना बड़ा बना दिया, तो एक साइज की बनेगी फिर सारी। तो आप बिना मोल्ड के बनाना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। सारी साइडों से इसको पहले बंद कर लो, सेफ होगी। अब यहाँ से प्रेस करो, प्रेस करा इधर से ऐसे। अब ये बार बार होगा, बार बार ये अंदर जाएगा और बार बार ये प्रेस होके बाहर भी आएगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और कटने वाला तुरंत काटता है, तो दोनों में से कुछ भी बना लो। तो बस अब मैं तो सांचे से फटाफट बनाती हूँ और एक साथ फ्राई करने डालती हूँ। फिर ये ड्राई हो जाती है रखी हुई बाहर खुली हवा में, तो थोड़ा सा ढक के रखो गीले कपड़े से ताकि इसका मॉइस्चर बना रहे। थोड़ी सी स्लरी लगा लेते हैं साइड में, ये सेफ साइड है और कुछ नहीं है, बनती उससे भी ठीक है बिना उसके भी। तो बस सब बनाते हैं ऐसे। आँच बिल्कुल स्लो है, ये धीरे धीरे पकेगी अपने आप, 10-12 मिनट लेगी। इसको निकालते हैं फिर उसके बाद। ऐसे बाकी सब तैयार होने वाली है, बस अब चल पड़ी गाड़ी हमारी। जब भी बना रहे हो ना बस इतना ध्यान रखना, जो भी नहीं डालोगे साइड से डालना, बीच में ऐसे छोड़ने नहीं जाना। देखो धीरे धीरे सब ऊपर आ रही है ना, तो अब आप चाहो तो पलट सकते हो, लेकिन थोड़ा और सिकने दो, जल्दी ना बचाओ, क्योंकि इनका जो मीठा है वो बाहर आ जाए और आपको दिक्कत हो बाद में। तो आराम से सिकने देते हैं 1-2 मिनट, और जब लगेगा एक साइड पूरी सिक गई है उसके बाद ही इनको छेड़ते हैं। अगर हिलाने की कहीं ज़रूरत पड़ती है ना, हल्की सी कढ़ाई हिला दो ऐसे में, जैसे कि ऐसे करके। बस चाशनी मेरी गुनगुनी सी हो रखी है, बस उसमें सब ये मैं डाल रही हूँ निकाल के कढ़ाई से सीधा चाशनी में। ये तो सारी चाशनी में डालूंगी, 2-4 मिनट में बाहर निकाल लूँगी, जिससे मेरी सारी चाशनी इन्हीं में ख़त्म ना हो जाए। मेरे को और भी गुजिया डालनी है उस चाशनी में, तो बराबर चीनी तभी लगेगी जब 2-4 मिनट में मैं इनको निकालूंगी बाहर वहाँ से। तो ये निकल गई ये वाली। अगला बैच बनाते हैं, तो ये इसमें जाएगी। चाशनी बचनी नहीं चाहिए, आधी इसमें एब्जॉर्ब करो आधी उसमें एब्जॉर्ब करो, और ये सारी एब्जॉर्ब होनी चाहिए इसी गुजिया में, ताकि गुजिया को मीठा पूरा मिल जाए, हमारी कोई भी चीज़ बचे ना। अब जैसे आटा फिलिंग सब खत्म है, तो चीनी ये वाली भी खत्म होनी चाहिए। बाकी की भी डाल रही हूँ कढ़ाई में। बहुत तेल तेज गरम मत रखना, जब भी डालोगे फफोले से बन जाते हैं मैदे की चीज़ों में, तो नॉर्मल टेम्परेचर में डालना। गैस का मैस्ट है मेरा। एक छोटी सी गुजिया टाइप का है ये कचौरी, लास्ट का आटा। ये तकरीबन तैयार है ना। चाशनी में से पिछली गुजिया निकालते हैं ताकि इनके लिए जगह बनाएं। और बाद में जब दोनों चीज़ें एक बार निकल जाएंगी ना मेरी, तो सारी चाशनी में सारी गुजिया लपेट देंगे। चाशनी में बचानी नहीं है जरा भी, सब इन्हीं की है। तो इस बार मेरी मनपसंद गुजिया बनेगी होली पे, ऐसी वाली बनाना।
अभी मैं ये सारी निकाल के चाशनी में बची हुई डाल रही हूँ इधर से ऐसे, और जो मैंने निकाली थी वो इनके ऊपर डाल दूँगी एक बार पलटने के बाद। तो ये बन गई हमारी गुजिया। अभी मैंने सिर्फ घर के लिए बनाई है, होली के लिए तो बहुत सारी अलग बनानी पड़ेगी ना, ये सिर्फ घर के लिए, बच्चे मांग रहे हैं अभी से। चलो इनको अलट पलट करके 10-1 मिनट इसमें रखूँगी, फिर दूसरी वाली भी इसके ऊपर डाल दूँगी। सारी चाशनी इन्हीं गुजिया को पिलानी है मुझे। कुछ हमने टेस्ट कर ली, बाकी की मैं वर्क लगा देती हूँ। बस थोड़ा सा पिस्ता और लगा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पिस्ता लगा रही हूँ हर एक पे। अब बनेगी होली वाली गुजिया। थोड़ा थोड़ा पिस्ता सब में लग गया, बन गई ना होली वाली गुजिया। अभी तो मैं घर में निपटाऊंगी, होली के लिए फिर से बनाएंगे खूब सारी।